So if we want to compare the NPV and IRR, we have to give both. Similarity भी देनी है और हमने differences भी देने हैं. दोनों method में similarity क्या है? That both these methods consider discounted cash flows. These are discounted cash flow techniques. That means they consider the time value concept. Secondly, they both consider cost and benefits. Initial investment हमारी कितनी है, यानी cost कितना incur हुआ और उससे हमें benefit कितना मिल रहा है project से, हम दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं यानी कंसिडर करते हैं. तीसरी सिमिलैरिटी है बोथ द मेथड्स आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव. इनका मेन एम क्या है कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना. अगर जिस प्रोजेक्ट से लॉन्ग रन में रिटर्न्स हमें अच्छी आ रही है, वेदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स जो एनपीवी कैलकुलेट करके देते हैं और वेदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो हमें आईआरआर कैलकुलेट करके देता है, तो तीनों सिमिलैरिटीज बोथ मेथड में एनपीवी एंड आईआरआर में. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनपीवी में हम सरप्लस कैलकुलेट करते हैं यानी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट, आईआरआर अज्यूम्स कैश फ्लोज री इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एनपीवी कोई ऐसी assumption नहीं करता, वो सिर्फ कैलकुलेट करता है कि ओवर द इयर्स आपको कितना सरप्लस आएगा. इट डज नॉट मेक एन assumption कि जो ओनर है कि वो ये प्रॉफिट्स जो है, ये सरप्लस जो है, वो हर साल री इन्वेस्ट कर रहा है. थर्ड डिफरेंस, एनपीवी इज मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स. एक अमाउंट हमें कैलकुलेट करके देती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेशन होती है, लेकिन आईआरआर परसेंटेज में कैलकुलेट होता है. इसीलिए हम कहते हैं आईआरआर रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिटर्न, बट एनपीवी रिप्रेजेंट्स द surplus of the project, which is indicated by this word in the first point. And last difference, if different discounts are used for calculation of NPV, different results are obtained for the same project. ये हमने सम करे हैं जिसमें डिस्काउंट रेट्स जब बढ़ते जाते हैं तो एनपीवी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, लेकिन आईआरआर में सेम रिजल्ट आएगा. आपके डिस्काउंट रेट्स कुछ भी हो, आपके रेट ऑफ रिटर्न ओवरऑल सेम आएगा, चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट जो टेबल देख रहे हो वो 10% का देख रहे हो, 11% का देख रहे हो, तो आप ओवरऑल डिफरेंस से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो. सो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैश फ्लोज. कंफर्मिटी यानी अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव कैश फ्लोज हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं. लेकिन अगर आईआरआर कंसिडर कर रहे हैं, अगर परसेंटेज हमारी जो आई है वो हमारी कॉस्ट से ज्यादा है, तब हम आईआर के बेस पे वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन अगर वो कम आई है, वो परसेंटेज कम आई है, लेस देन आई है कॉस्ट से, फिर हम उस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज कर देते हैं. ये हमने टेबल डायग्राम भी करी थी कल. देन 6.13 I told you to practice. Next we have to do the contradiction. Contradiction means कि दोनों के रिजल्ट्स डिफर कब करते हैं. एनपीवी एंड आईआरआर के रिजल्ट्स डिफर करेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होगा, यानी डिफरेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल रीजंस. इफ द एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट एक्सक्लूड्स द अदर फ्रॉम कंसिडरेशन, यानी हमने डिसीजन ऐसा लेना है कि अगर एक प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा. इट मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड एंड हैविंग चूजन. Thus, if a decision regarding purchase of machine A or machine B for a manufacturing plant is to be taken, the one that then generates higher return will be accepted. हमें कुछ ऐसा decision करना है, तब हो सकता है उस situation में NPV and IRR हमें different results दें. दूसरी सिचुएशन जब कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन है. व्हाट डज कैपिटल रैशनिंग मींस? जब हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड कैपिटल है और हमने कैपिटल बजटिंग प्रॉपरली करनी है, हमारे पास कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है. कीपिंग इन माइंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, द मैनेजमेंट सेलेक्ट्स ओनली द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट. वो कभी भी क्यू में नहीं रखेंगे अपने प्रोजेक्ट्स की पहले हम ये अप्लाई कर लेते हैं फिर ये. नो, दे हैव टू एक्सेप्ट वन एंड ओनली वन बिकॉज दे हैव द लिमिटेड कैपिटल. In both the situation, there is a need to rank the projects and accept only the best one. फिर रैंकिंग करने की जरूरत होती है और रैंकिंग करने के लिए एनपीवी मेथड बेस्ट है. एंड ज्यादातर आज की डेट में कंपनीज के पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को क्यू में रखें कि पहले हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये. rather they want to rank them और एक प्रोजेक्ट एट अ टाइम वो अंडरटेक करते हैं. लेकिन आईआरआर मेथड ranks the project on the
on the basis of their IRR, वहां पे रिटर्न के बेसिस पे रैंक होती है. The project with the highest RR is placed at the top. The ranking of the projects as given by NPV method and IR method may not be identical. वहां पे डिफरेंस आता है जब हमने रैंकिंग करनी है. NPV के अकॉर्डिंग रैंकिंग डिफरेंट आएगी, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग रैंकिंग डिफरेंट आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के परसेंटेज आए 91, एक बच्चे के परसेंटेज आए 85, तो 85% एंड अबव वालों को सबको सेम स्कॉलरशिप मिली. नाउ जिसके 91 आए उसके मार्क्स तो बहुत डिफर होंगे, जिसके 85 आए मार्क्स का काफी फर्क होगा, लेकिन परसेंटेज देखने में हमें सिर्फ 5-6% का फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बेनिफिट दोनों को मिल गया, स्कॉलरशिप तो दोनों को मिल गई. यही चीज वो कह रहे हैं कि जब हम रैंकिंग करते हैं, एनपीवी की रैंकिंग और आईआरआर की रैंकिंग जो है डिफरेंट हो सकती है, या फिर टेक्निकल रीजन के कारण अगर हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, उस केस में दोनों मेथड्स के रिजल्ट्स डिफर हो सकते हैं. क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग. एनपीवी किसी और प्रोजेक्ट को रैंक करेगा पहला, और आईआरआर किसी और प्रोजेक्ट को रैंक करेगा. ये रीजंस, ये डिफरेंट रीजंस, ये डिफरेंस आने के रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन है साइज डिस्पैरिटी. साइज क्या है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट से इन्वॉल्विंग हाई इन्वेस्टमेंट विल अर्न हायर रिटर्न, thus resulting higher NPV. This forms the basis of NPV. लेकिन on the basis of IRR is not affected by the size. वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से IRR की रिटर्न पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए रैंकिंग डिफर कर जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. दूसरा रीजन है टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. दोनों प्रोजेक्ट क्या डिफरेंट टाइम के लिए अंडरटेक हो रहे हैं. The cash inflow from one project may increase over the time, while for other it may decrease over the time. This may result in different ranking. जैसे अगर मैं शेयर्स की बात करूं, शेयर मार्केट आज की डेट में अच्छी जा रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डूब सकती है. लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी का जो रेट आज है वो 2 साल बाद भी सेम रेट चल रहा है. तो हम दो प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट टाइम से अफेक्टेड हैं उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसा है, उसकी टाइम डिस्पैरिटी कैसी है, किस बेसिस पे, कितने टाइम पीरियड वो कंसिडर कर रहा है, दैट अफेक्ट्स आवर डिसीजन. देन थर्ड रीजन इज अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ. एक प्रोजेक्ट आपको रिटर्न 3 साल में दे देता है, दूसरा प्रोजेक्ट आपको 6 साल में रिटर्न दे रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप टाइम पीरियड कंसिडर करोगे तो डिफरेंट मेथड के अंडर रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट. एंड ऑब्वियसली ये हमने ऊपर पॉइंट करा ही है, conflict is bound to be there on the basis of ranking. NPV की ranking definitely different है as compared to IRR. So these are the major reasons due to which there is a difference between NPV and IRR.